अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के रूबरू प्रोग्राम में आप हजरात का इस्तकबाल है। इस वक्त आप मेरे साथ एक शख्सियत देख रहे हैं। इन शख्सियत का ताल्लुक़ शहर भटकल से है, हमारे गांव से है। और ये भटकल ताल्लुक़ा की GDS की जो पार्टी है, यहाँ की लोकल पार्टी, सियासी पार्टी है GDS। उसको आप बहुत आसानी से और भी समझना चाहें तो देवी गौड़ा, जो साबिक़ जो है वज़ीर आज़म रह चुके हैं हिंदुस्तान के, तो ताल्लुक़ा के जो है भटकल ताल्लुक़ा के सदर हैं। और हमारी एक शहर भटकल की बहुत पुरानी, बहुत जिसकी 100 साल मुकम्मल हो गए, मजलिस इस्लाह व तंज़ीम, जो समाजी फलाही और सियासी इसका किरदार रहता है शहर में, उसके ये नायब सदर हैं और बहुत पुराने समाजी कारकुन भी हैं। तो आपका इस्तकबाल है हमारे रूबरू प्रोग्राम में और हमारे दफ्तर में और हमारे स्टूडियो में। तो आपकी शख्सियत चूँकि सियासत से वाबस्ता है जी, मेरे ज़्यादातर सवालात सियासत से होंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल आपसे ये मुझे करना है कि भटकल के हालात क्या है इस वक्त बल्दिया के ताल्लुक़ से, जो आए उसके बाद जो सिचुएशन बन रही है उसके बारे में थोड़ा खुलासा करें। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो फ़िलहाल हालात अच्छे हैं। बीच में कुछ ऐसे नाजुक हालात हुए थे और जो प्रॉब्लम हुआ था सामने, थोड़ा मुश्किलात कटना में आ गई, मगर हम लोगों ने, हमारे समाज के लोगों ने बहुत अच्छे अंदाज से उसको डील करके मतलब मामला ख़त्म हुआ। वो चाहते हैं कि बस बीजेपी वालों ने कुछ उसको कलर अलग थे। हालांकि लड़ाई थी, झगड़ा था म्यूनसिपलिटी में वर्सेस किराएदारों का लफड़ा था। जो किराएदार थे उसको और म्यूनसिपलिटी के उनका कुछ एग्रीमेंट के बारे में बहुत प्रॉब्लम था। मैं भी एक प्रेसिडेंट वहाँ का था, जो मेरे ज़माने में भी प्रॉब्लम था। वो उस लोग वो टाइम पे वो लोग नहीं समझ पाए, तो उसको हमने कहा कि आपको जो आपकी दुकान हमको ऑर्डर आया है कि आपकी दुकान आपको ही देंगे, हम 12 साल आपको एग्रीमेंट करके देंगे। उस टाइम ने वो लोग सब मेजोरिटी करके हमारे फैसले को माने ना उन्होंने। हमारे चीफ ऑफिसर जो अनुपम मैडम बोल के थी, उससे बहुत हम फोर्स किए, हमारी बात नहीं ली उस वक्त। अभी उनको पछताना पड़ा, अभी उनको पूरा किराया भी भरना पड़ा और भाड़ा भी ज़्यादा हो गया और उनको अपनी दुकानें नहीं मिली, तो उनको खाली करने का ऑर्डर हुआ। बाद में डीसी साहब ने उनको ऑर्डर दिया कि गवर्नमेंट से, DMA से ऑर्डर आया कि हराज करने के लिए, तो उसको बहिरंगा हराज बोल के आया, ओपन हराज। तो कौन भी आदमी उसको भाग ले सकता है, कौन भी आगे उसमें भाग। जो पुराने लोग हैं, जो दुकान पुरानी है, वो लोग चाहते थे कि पुरानी दुकान वालों को पुराने वाला उसको ही दे। ये बहिरंगा हराज में नहीं, किस कौन भी बैठ सकता। बहरहाल हराज हो गया। हराज में क्या किया वो लोग, अपने अपनी दुकानों में कोई 3000 कोई 4000 के भाड़े वाला है, वो 80,000 70,000 कॉम्पिटिशन तक पहुंचा। ये बहुत बड़ी गलती की उनको। उनके भी जो कमेटी थी किराएदारों की और उनका वकील, उनको भी थोड़ा गलतफहमी किया हो। तुम दुकान मत छोड़ो, मुकाबला करो और जितने हो सके उतना तुम बीट करो, बीट में मत हारो। ये लोग बराबर मुकाबला करें। मुकाबला हो गया तो किसी को 1 लाख को होगी दुकान, किसी को 1.25 लाख को होगी, 80,000 को, 70,000 को। बाद में उन्होंने कहा 1 महीने के बाद जो तुम्हारी दुकान तुमको हुई है तुम हैंड ओवर ले लो। तो बोला हमने नहीं लेंगे, हमारी दुकान पुरानी है। हम कोर्ट में गए, हमको स्टे मिल गया, वकील ने स्टे लेके उनको, बहरहाल जो स्टे गए उसको रुक गई, जो स्टे नहीं लिए उसके लिए दुकान खाली करने का मसला था। और थोड़े आदमी जो लिए थे, ऐसा होकर उनका टेक्निकल प्रॉब्लम था थोड़ा, म्यूनसिपलिटी का भी थोड़ा, किराएदारों को, दोनों में से थोड़ा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुआ है उसमें। ये मामले में होते होते लास्ट में दुकान खाली करने का जो मकाम टाइम आ गया, तो उस टाइम पे खाली करके 5-6 दुकान अपने हैंड ओवर ली म्यूनसिपलिटी ने। तब एक बंदा ने, जो नाइक जो कम्युनिटी का था, देवेंद्र नाइक कुछ था, बहरहाल रामचंद्र नाइक, उसने उस दिन क्या कि वो जोश में आया कि उसकी भी एक भाई की दुकान थी, वो बाकायदा पेट्रोल डाल के अंदर से आत्महत्या किया। मुंह को म्यूनसिपलिटी के बिल्डिंग के अंदर घुस के। अच्छा। जब भी पुलिस देखे, सब लोग देखे तो उसको बहरहाल उसको एक मौत वहाँ पे हुई। फौरन उसको हॉस्पिटल लेके गया, वहाँ से पूरा गर्मा गर्मी, पूरा माहौल पूरा यू टर्न ले लिया। जो बराबर था वो सीधी तरीके दाता था। ये मामला घटना होने का पूरा रूप मामला चेंज हो गया और बहुत लोग जम गए और उसको तो मणिपाल लेके गए। बाद में वहाँ पे जस्ट माहौल बहुत जंगा जंगी माहौल हो गया। बाद में म्यूनसिपलिटी को पत्थर मारने शुरू किए, बाद में पुलिस आई, कंट्रोल की, बहुत ऐसा हो गया माहौल एक। पर उस टाइम पे ऐसे हो गए, जो किराएदार सब चल के, सब दूसरे कार्यकर्ता वाले, बीजेपी बजरंग दल के सब लोग घुस गए उसमें। और ऐसा मालूम हुआ कि अभी जस्ट हिंदू मुस्लिम भी लड़ाई हो रही है, जो कलर चेंज हो रहा है। तो उसके लिए हमारे लोग भी, हमारे नौजवान बच्चे वहाँ ठहर के बहुत कंट्रोल किया अल्हम्दुलिल्लाह, और ऐसी बात नहीं हुई। बहरहाल वो मामला एक हद तक अभी आराम हो गया, तो उसके बड़े बड़े मुजरिम को भी पकड़ा गया। ऐसा बहुत उसके बाद कंटिन्यू लफड़ा, मगर चाहते हैं
हमारे कुर्बानी को भी बहुत तकलीफ दी है इस बार। हर साल जब भी बीजेपी गवर्नमेंट थी हमको तकलीफ नहीं दी थी, इस बार कुर्बानी को भी बहुत तकलीफ दी है वो लोग। बहरहाल ये सब कुछ छेड़ते हैं, कुछ मतलब बुला रहे हैं कि हमको आओ लड़ाई में आओ, मतलब जो उनको आदत पड़ गई ये लड़ाई करके लूट के ये सब की भटकल में उनको। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह माहौल अच्छा है। भटकल का जो हिंदू मुस्लिम जो गैप था पहले वो इतना बड़ा गैप था, अभी गैप नजदीक नजदीक आके बहुत इधर तक रुका है। अभी इंशाल्लाह अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि एकदम बराबर पक्का मिले। और हमारे मुस्लिम भाई लोग, हमारे तंजीम भी, हमारे अंजुमन और हमारे हिंदू भाई भी सब यही कोशिश में रहते हैं। आपस में फंक्शनों में मुसलमान हिंदू को बुलाता है, हिंदू अच्छा है वातावरण है। इसको बिगाड़ने की बहुत कोशिश हो रही है अब, क्योंकि चुनाव भी आ गया, इलेक्शन भी आ रहा है, ये मुद्दे से ये लड़ाई का माहौल बना रहे, तो उसको हम लोग हिंदू मुस्लिम सब मिलकर उसको मुकाबला करेंगे तो मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। और माहौल तो अल्हम्दुलिल्लाह फिलहाल बहुत अच्छा है। बीजेपी इससे सियासी चाल चलने की कोशिश की लेकिन नाकाम हुई। नाकाम, बिल्कुल नाकाम हुई। और ये लोग अभी भी इलेक्शन तक उनके यही इरादे है कि लड़ना और झगड़ना और झगड़ाना, ये उसको हम लोग थोड़ा संभाल के लेके जाना चाहिए। तो हमारा मैं यही आवाम से अपील करता हूँ, ये आपके जो नट से सीधी बात की तरफ से मैं यही मेरे आवाम को और मेरे भाइयों को मैं गुजार, ऐसे कोई मौके में आप संभाल के थोड़ा होशियारी से काम ले, क्योंकि ये हमको छेड़ते हैं लड़ाई करने के लिए, मगर इलेक्शन का मौका है, चुनाव का मौका है, और ये हम थोड़ा आराम से जाएंगे तो इंशाअल्लाह आने वाली गवर्नमेंट उनको बराबर संभालेंगे। तो सियासत क्या हाल है भटकल में, सियासत की क्या करवट है, आप उतर रहे हैं, तंजीम का क्या है, क्या भटकल का कर्नाटक में तो अभी जो सियासी चाल चल चुकी है, अभी कांग्रेस अपना काम कर रही है, बीजेपी आपस में गत्तम होता है, लेकिन अंदर से आज येडियुरप्पा का बयान आया है कि जो अपना लिस्ट तैयार कर दिया है बोल जी के, बहुत सारी तैयारी है। आपकी क्या तैयारी है? अब येडियुरप्पा को बोले, कांग्रेस को, जेडीएस के बारे में कुछ नहीं बोले। देवेगौड़ा साहब की, देवेगौड़ा साहब बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उतनी उम्र भी उनकी, एक देश के प्रधानमंत्री है और अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। कुमारस्वामी भी अभी हाल ही में बहुत काम करके थक के थोड़ा छोटा मोटा ऑपरेशन हो गया, अभी वो थोड़ा रेस्ट में है, इंशाल्लाह वो भी अपनी तैयारी में है, कांग्रेस वाले भी तैयारी में और बीजेपी वाले भी। क्या तैयारी हो रही है? भटकल में भी तैयारी स्टार्ट होगी, आपकी क्या तैयारी? इलेक्शन का प्रारंभ हो गया, हमारे भी बिल्कुल तैयारी है, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल इलेक्शन के लड़ने के मूड में। तंजीम आपको चुन रही है? तंजीम चुनेंगे या नहीं चुनेंगे वो आखिरी हद तक मसला है वो, तो क्यों नहीं चुनेंगे, इंशाल्लाह जरूर हमको पसंद है। कौन कौन है हमारे मियाँ भाई में? तो हमारे मुजम्मिल भाई है, हमारे तंजीम के सदर हैं, ख्वाजा मुजम्मिल, उनको भी वो गुज़श्ता साल भी थे, लिस्ट में थे, मगर वो उनकी नाकामी हुई। हमारे ऐसा होता है कि तंजीम में हमारा अल्लाह का करम है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि भटकल के हमारे जो मुसलमान भाई हैं, पूरे तबके के जितने भी तबके भाई सब लोग मिल के हम लोग तंजीम में उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और इलेक्शन के पहले उसको अनाउंस करके कौन कौन कैंडिडेट मैदान में उतर रहे हैं तो उनको आवाज़ देते हैं हर मोहल्ले में, हर गांव में जाके। तो बाद में थोड़ी अर्जी आती हैं, उसमें स्क्रूटनी होती है। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, बाद में 4 लोगों ने मैदान में सामने ठहरे थे, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमारी थोड़ा कामयाबी हुई। अच्छा, मान लेते हैं कि तंजीम आपको चुन लेती है जी, मान लेते हैं, आपकी तैयारी क्या है ग्राउंड में? नहीं, हम लोग बाकायदा हमारे विलेजेस में काम कर रहे हैं और हमारा जो तो जेडीएस की कोई भी लीडर आके आपको साथ नहीं दिया ना? नहीं, गुज़श्ता के जो मामला था, ये बात आप बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इस बार का मामला अलग है, गुज़श्ता बार का मामला। गुज़श्ता बार हमारा पहला चुनाव था, उसमें सीट मिलती या नहीं, पहले हमसे कौम से हमको चुना गया, उसके बाद में फिर हमको हमारे इसमें चुना गया कि जेडीएस में, फिर बाद में जेडीएस में टिकट मिलती नहीं मिलती, आखिरी दम तक ये टिकट के लफड़े में पूरे हमें 97 हो गए। ये असल बात, अभी ऐसा नहीं, तैयारी नहीं हो पाई। अभी अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी, अभी एक्चुअल हमारा इलेक्शन लड़ने का मूड नहीं था, क्योंकि जेडीएस वालों ने भी थोड़ा हमको तकलीफ दी है कि वही जाहिर बात है, बोलने की बात है, उसमें क्या छुपाने की बात नहीं, इलेक्शन का मामला है। हमारे पार्टी रहते क्या लास्ट टाइम जो सीट दी है मेरे को, कौम ने हमको बहुत पसंद करके चुनाव करके हमको मौका दिया और बहुत साथ दिया कौम, मगर पार्टी का जितना साथ मिलना था उतना साथ नहीं मिला हमको। खास करके कुमारस्वामी साहब हमारे इलेक्शन को नहीं आए, फंड भी नहीं मिला क्या? नहीं मिला, और अप्पा जी गौड़ा साहब, देवेगौड़ा खुद भी नहीं आए। अच्छा। और हमारे बसरा होरेटी साहब नहीं आए, मधु भंगारापा बेटे जिसका होल्ड है हमारे गांव में नामदारी समाज का, वो भी नहीं आए। तो हमको ऐसे ही रास्ते में छोड़ दिया और फंड भी कुछ उसका बंदोबस्ती नहीं हुई और हम लोग नर्वस होने के, मगर फिर भी हम लोग कुमारस्वामी को कहा मैं इस बार मैं लड़ता नहीं हूँ, हम इतना मुकाबला किए, आपने नहीं आया, अपना अब्बा नहीं आया, कोई भी नहीं आया, कुछ बंदोबस्ती भी नहीं हुई हमारे इलेक्शन के लिए, और हमने जंग छोड़ के भागे नहीं, बाकायदा हम मुकाबला किया। हमारे कौम के लोगों ने, हमारे तंजीम के लोगों ने हमको बहुत साथ दिया, मदद दिया, और हमारे जितने के गल्फ के लोग हैं वो भी 500-600 लोग बाकायदा वोट डालने गए, जब हमारे पार्टी के लोग बाहर दूसरे पक्ष में गए। कह रहे हैं कि
मुनकल वैद्य की बहुत मार्केट है, अभी लोग पसंद कर रहे हैं, कांग्रेस उसी को चुनेगी, क्या हिसाब क्या है? नहीं नहीं, मार्केट का सवाल आपको भी बाज लोग नापसंद करते हैं, मुझे माफ करिए अगर ऐसा बोल रहा हूँ। नहीं, बोलो। आप भी पीछे नहीं, आपके सामने बोलते हैं, कई सोशल मीडिया में आपके खिलाफ लिखते हैं ये लीडर सही नहीं है, ये क्या चुने गए, और बाज लोग कहते हैं कि मुनकल वैद्य ने गांव में काम किया है, तो वो खुलासा करो ना कि मुनकल वैद्य को क्यों नहीं चुना जाए जबकि वो काम किया है। आपने 2 सवाल किए यहाँ पे, ये बोल रहे हैं हमको पसंद नहीं कर रहे हैं, और ये मंगल वैद्य का, मैं पहला मेरा पसंद का मेरे बात आपको सामने साफ करता हूँ। अगर पसंद मेरे को कौम नहीं करती तो तंजीम में मेरा चुनाव कैसा होता? लास्ट जो एमएलए इलेक्शन में है 2030 में जो इलेक्शन था, मैं बोला ना हमारे जो समाज का तरीका है उसमें हमको 4 आदमी को चुनाव हो गया, मुजम्मिल भाई को, इनायतुल्ला, मैं खुद हूँ, और हमारे परवेज भाई, हमारे एक एक्स प्रेसिडेंट है, और हमारे सादुल्ला भाई वो इंडियन गैस के एजेंट हैं और अच्छे ग्रेजुएट हैं छोकरा। चारों को स्क्रूटनी करके चारों को सामने रखी, पूरे हमारे गांव के जितने भी मेन मुखन हैं जो जिम्मेदार हैं पूरे तंजीम में, उनको हर गांव के एक आदमी को बुला करके वहां जमा करके बाकायदा इलेक्शन हुआ। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह नाचिस की अच्छी बड़ी कामयाबी हुई। अगर पब्लिक नहीं पसंद करती तो मेरे को, मैं क्यों वहाँ पे चुन करके आता था, तो दूसरे लोग भी मेरे अच्छे बड़े बड़े ग्रेजुएट लोग थे वहाँ पे, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम, अल्लाह का शुक्र है, इनायतुल्ला का चॉइस हो गया पे। और ये तो हुआ, फिर लास्ट टाइम बल्दिया का इलेक्शन था, बल्दिया का अध्यक्ष बना, मैं काउंसिलर बना चाहते हो। आपको मालूम है बेंगलुरु में काउंसिलर की कीमत क्या है, कि कॉर्पोरेटर की क्या कीमत होती है यहाँ पे, आपको बेंगलुरु में आप रहते हैं, वैसे कॉर्पोरेटर चाहते, मैं काउंसलर था भटकल में, और एक बार वाइस प्रेसिडेंट हुआ, एक बार प्रेसिडेंट हुआ। ये सब हमारे कौम के लोग, तंजीम के लोग सब मिलके हमको बनाए ना, कुछ तो कुछ इनायत का पास रहना चाहिए। तो अल्लाह का करम है। बहरहाल थोड़े लोग अपने अपोजिशन रहते हैं, उसको हम ना नहीं बोल सकते, मतलब थोड़े अपोजिशन रहना चाहिए, और रहते भी है, थोड़ी दुश्मनी करते हैं, थोड़े हमारे अपोजिशन पार्टी के साथ हाथ मिलाते हैं, थोड़ा पूरी डीलिंग करते हैं, ये सब इलेक्शन में होता है ये सभी। बहरहाल ये मामला मेरे तरफ, बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हमारे गांव में हर काम को, मैं हार गया हूँ मगर फिर भी हर बंदे के लिए कोई भी फ़ोन को कभी भी हम हाजिर रहते हैं। हम ऐसा नहीं कि हार गए, मैं फील्ड छोड़ के मैं तो घर में चढ़ के सो गया, वैसा नहीं है। मेरे कौम मेरे को पहले ही कहा था, आप इलेक्शन चुनाव लड़ेंगे, जीत या हारो, फिर आपको फील्ड में नहीं छोड़ना चाहिए, फील्ड में रहना चाहिए। नहीं आपको हारने के बाद आपको घर में जाके सो के मतलब बिजनेस में आता, दूसरे फील्ड में नहीं रहा, ये मेरा कंडीशन था पहला हमारा तंजीम। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बराबर हम काम है। हमारा मुनकल वैद्य को क्यों ना चुना जाए? मंगल वैद्य के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप नाम है उनका, ये एमएलए है, गवर्नमेंट कांग्रेस के है, थोड़ा फन आता है, काम करना चाहिए, तो उतना काम वो अपने अपने एरिया में, गैरों के हमारे एरिया में क्या काम करा है? जो लोग उसके पसंद करके उसके सामने, हमारे सामने आते हैं बात, मैं उनसे यही सवाल करूंगा कि म्यूनसिपलिटी एरिया में क्या किया हो, पंचायत एरिया में क्या किया, आजाद नगर में क्या किया, हमारे एरिया में क्या किया, मनकी में क्या किया, मुडेश्वर में क्या किया, वल्की में क्या किया, ये सब पूरी लिस्ट है हमारे पास। 2 साल पहले तंजीम में उसको बाकायदा बुलाया गया था मंगल वैद्य को, और पूरे हमारी जमातों को वहां पे बुलाया था, भटकल से अप टू गेरसुप्पा तकरीबन 20 जमातें वहां पे थी, और मंगल वैद्य साहब था, मैं थे, हमारे अध्यक्ष हमारे मुंजबिल साहब, सब लोग थे, मुकामुकी बहस हुई वहां पे, और उन्होंने बाकायदा नोट किया क्या क्या काम करना चाहिए। आपने अपनी जमात के सदर अपने अपना बयान देने शुरू किए, क्या काम हुआ है, क्या काम होना चाहिए, पूरा रिव्यू मीटिंग हुई। तो क्या 5 साल में कुछ भी नहीं किया मुनकल वैद्य? क्या भी कुछ 0% में आया, काम तो फंड आया है, काम हुआ है। मैं कहता हमारे एरिया में, मियाँ भाई के एरिया में काम जो हुआ वो बताओ। अली पब्लिक स्कूल के पास उन्होंने पक्का रोड हो गया, नगर जाली रोड में पक्के रास्ते बिछा रहे हैं, वो सब पहला हो सके, उसके पहले में नहीं हुआ। हाँ, अली पब्लिक के रास्ते में हुआ है मानता हूं मैं, और बाकी जो पैसा उनके पहला पैसा जो है तो वो रोड में भी तो पड़ा हुआ है रास्ता, किधर पे? तंगुंडी रोड, तेंगुंडी रोड पे आप जाके खुद देखिए कौन सी हालत है बोल के। आप बोल रहे हैं अभी आप भटकल चुकी समाज दिन हुए, उधर देखिए तेंगुंडी की हालत देखिए, मदीना कॉलोनी हालत देखिए। आप भटकल मैं उनको फोन किया, हम साथ में थोड़ा आपको बात करेंगे, देखिए। अभी मंगल वाले ऐसा बोल रहे हैं कि हम मुडेश्वर में 50 करोड़ डालते हैं, यहाँ पे मनकी में 100 करोड़ डाल रहे हैं, ये सब 100 करोड़ 200 के बाद अभी आ रही। काम सिर्फ मुनकल वैद्य, काम होना चाहिए, काम अगर करेंगे तो आदमी उसको पसंद करता है। काउंसलर्स को तंजीम चुनती है क्या नहीं? बिल्कुल, हमारे शहर में पूरे काउंसलर तंजीम से चुनिंदा आते हैं, तो काउंसलर्स क्या करते हैं? नहीं, काउंसलर भी उनकी भी जवाबदारी होती है ना। नहीं, काउंसलर आते हैं, जो म्यूनसिपलिटी का फंड है ना, नहीं एक मिनट, म्यूनसिपलिटी का जो फंड आता है वो काउंसलर अपने, उनका एक एरिया महदूद रहता है, वो टाउन म्यूनसिपलिटी में, टाउन में वो काउंसलर लोग लेते हैं और अध्यक्ष रहते हैं, और वो फंड जितना आता है उसको पाल करते हैं, और अपने अपने एरिया में काम ऐसा कुछ काम नहीं होगा ना, वो मतलब नहीं। अभी भी गवर्नमेंट का फंड आ गया, 7 करोड़ रुपए आ गया, ये कांग्रेस गवर्नमेंट, ये मंगल वैद्य लाया हुआ नहीं है, ये कर्नाटक गवर्नमेंट माने सिद्धरामैया जी पूरे कर्नाटक हर म्यूनसिपलिटी को दिया। मैं भी जब अध्यक्ष था, हमारे येडियुरप्पा जी थे तभी 5 करोड़ आया था,
हमने भी बहुत अच्छा काम किया, 5 करोड़ है तो किसको काम करना, काम आता है। मगर मैं ये कह रहा हूं कि एमएलए अपने खुद इससे अपनी कैपेसिटी से स्पेशल फंड लाके जो काम किया वो नहीं है। बस काम तो हो रहा है, एमएलए है तो हो जाएगा काम तो होते रहता है। मगर हमारे एरिया में जितना काम होना था उसको उतना काम नहीं हुआ। ड्रेनेज का प्रॉब्लम क्यों हल लोग? ड्रेनेज का प्रॉब्लम एक काम अभी तक हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि माने मुख्यमंत्री हमारे जो तंजीमी फंक्शन में आए थे, जो हमारे सिद्धरामैया जी तंजीम का जो 100 साल प्रोग्राम था उसमें गेस्ट थे वो, और आने के बाद तंजीम वालों ने उनको बाकायदा मेमोरेंडम दी। मेमोरेंडम मेरे हाथ से मैं दिया था स्टेज में, और हमारे खलील साहब उसके पीछे थे, और हमारे कायद हैं, कायद कौम है, और हमारे तंजीम के सदर उसके पीछे थे, और उसमें पीछे हमारा मुनक्कल वहीदा साहब भी था, और बाकायदा वर्क भी किए। और आज का आज ये गवर्नमेंट का काम है, आज बोले आज ही नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता हो। उसको भी प्रोसेसर रहता है, सिमार काम रहता है, उसकी टीम आती है, इंस्पेक्शन होता है, उसका एस्टिमेट करते हैं। एक बार मेरी बात सुनो, पंपिंग सिस्टम के लिए है ही नहीं है। नहीं मेरी बात सुनो, बाद में वो जो काम के लिए अभी जो बड़ा फंड पास होके आया है 200 करोड़ रुपए, ये आके मंगल ऐसा बोर्ड लगाया कि मंगल लाया बोल के, जो खोल भी लाने दो। ये बस हमारे तंजीम की मेहरबानी है, और खलील साहब की, और हमारे मुजम्मिल साहब की, वो लोग काम करके, और हमारे एमएलए साहब भी है उसमें, उनका भी एक पाल है। मगर वो लोग लाए, अभी फंड ला के, अभी ये मसला ऐसा हुआ है, फंड आया है सेंक्शन होके, अब उसको लागू नहीं हुआ। क्यों? हमारे लोग बोल रहे हैं कि जो पंपिंग स्टेशन जो हमारे गौसिया स्ट्रीट में है, एक पंपिंग स्टेशन भटकल में है, पूरा गाँव का जो गलाजत वहाँ पे आती है, वहाँ से लिफ्ट करके ऊपर जाती हो, बाद में वहां पे मशीन खराब होती है, मोटर बराबर नहीं थे, बाद में उधर ओपन करके सीधा नदी में छोड़ते हैं। जो नदी में गलाजत जो गलीज गंदे पानी जाते हैं, पूरा गाँव में जाके बहुत मसला हो गया है। अभी वो लोग चाहते हैं कि इधर का पंपिंग स्टेशन आप कंट्रोल नहीं कर सके तो आप 6 पंपिंग स्टेशन कैसा कंट्रोल करेंगे? ये 2 करोड़ में 200 करोड़ में 6 पंपिंग स्टेशन है अभी नकाशे में। अब ये लोग डिमांड कर रहे हैं हमारे लोग, ये पंपिंग स्टेशन जो होसाइड को उसको मुंडेली में शिफ्ट कर, मुंडेली में हमारा 6 एकड़ जगह है म्यूनसिपलिटी का, पर वहाँ पे हमारा मंगल ऐसा तो थोड़ा तकलीफ दे रहे हैं। वहाँ पे नहीं करेंगे, हम उधर ही करेंगे आइस फैक्ट्री के पास, जो आइस फैक्ट्री जो है उधर हमारा ऑलरेडी बड़ा स्टेशन है, हम उधर। ये सब मामला थोड़ा हमारा तंजीम वाले ने, हमारे म्यूनसिपलिटी काउंसिलर ने, उनके साथ थोड़ा बातचीत हो रही है, और आपस में कुछ मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आइंदा आने वाले दिनों में ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। आज नहीं तो कल बहरहाल देर है दुरुस्त है बोलते हैं ना, मतलब थोड़ा लेट हो जाएगा, मगर ये मामला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। गुज़िश्ता बार आप इलेक्शन में लड़े जी, किसके वोट नहीं मिले? वोट तो मिले अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुस्लिम के, जो हमारे जेडीएस के थोड़े वोट हमको धोखा दिए। जो मंगल वैद्य साहब ने, जो हमारा मुस्लिम की में हमारे कांग्रेसी मेंटेलिटी है, अल्हम्दुलिल्लाह हम जो सीट उमरने के बाद मुस्लिम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तादाद में वोट दिए हमको। मगर हमारी दूसरी कम्युनिटी है, नाइक कम्युनिटी है, वो सब अपने अपने कम्युनिटी के कैंडिडेट भी हैं। एक एमएलए था उधर जेडी नाइक, एक मंत्री था शिवानंद नाइक, ऐसा अपने अपने आदमी को वोट दिए वो लोग। पर हमारा मगर जो गौड़ा कम्युनिटी का मेरे को वोट मिला था उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, और वो गौड़ा कम्युनिटी के लोग भी हमारे मंगल वैद्य को दिया था। मंगल वैद्य जो फिशरमैन था वो नाइक कम्युनिटी का नहीं था। जो लोगों को क्या था, ये नाइक कम्युनिटी वाले क्या करे, उनको एंटी नामदारी लॉबी स्ट्रॉन्ग होगी, नामदारी को आना। मुझसे में आए के बाद भटकल में नामदारी लोग राज किए, ये जेडी नाइक, ये शिवानंद नाइक, ये सब नामदारी लोग आए, उनको एक बार चेंज करना चाहिए। इतना नामदारी, मतलब नामदारी छोड़ के दूसरा कौन सा भी आने दो। खुद मंगल वैद्य की बड़ी लॉबी थी, और मंगल वैद्य उसमें बहुत अच्छा कामयाबी हुआ। तो वो कहता था अगर आपको नहीं डालेंगे तो इनायतुल्लाह को डालो तुम, कोई बात नहीं, मगर नाइक को मत। ये लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, ये लॉबी में थोड़ा हम फंस गए। मैं भी समझता था ये मंगला वाला वोट ज्यादा ले तो मुझे अच्छा है, ये शिवानंद नाइक भी लेगा, यहाँ पे जेडी नाइक भी लेगा, सबको वोट लेते, मैं इंशाल्लाह बीच में निकलूंगा। तो निकलते निकलते मैं भी अटक गया। क्या बोलता है अभी भटकल में बीजेपी मजबूत हो रही है, एक्स एमपी भी चले गए, एक सब जेडी नायक, शिवान नायक सब बीजेपी में चले गए, तो उनका क्या ताकत है? बीजेपी में है, बीजेपी थोड़ा स्ट्रांग हुई है भटकल में। कर्नाटक में उतना पोजीशन नहीं है उनका, अभी बीजेपी भटकल का थोड़ा पोजीशन है, क्योंकि एमएलए हमारा जेडी नायक एक नामदारी समाज का एक मुखन है, वो अभी हाल ही में बीजेपी में ज्वाइन हुआ। वो कांग्रेस में जेडी नायक के लफड़े में, वो सब आपस में उनका मामले में वो जेडी नायक को मतलब कांग्रेस को खैराबाद करके वहाँ पे चला गया। उसके बाद शिवानंद नाइक एक मंत्री हैं, वो थोड़ा बीमार थे, अभी थोड़ा बराबर हो गए। उसके बाद सुनील नाइक बोल के वो भी कांग्रेस में, एक लड़का था यूथ नौजवान एकदम, वो भी कांग्रेस में चले गए। गोविंदा नाइक ऑलरेडी कांग्रेस में है, जो बीजेपी का लास्ट हमारे साथ कैंडिडेट था। और उसके साथ ईश्वर नाइक बोल के एक है, और एक कुछ फिलिप नाइक, कुछ दीपक नाइक बीजेपी में 5-6 कैंडिडेट उनके साथ में है भी, और उनकी बाकायदा कुश्ती हो रही है। ये कुश्ती से हमको फायदा लेने का है। अब 5 को 5 सीट नहीं मिलेगी ना, सीट मिलेगी एक आदमी को। मीम को, मुसलमान को अगर कैंडिडेट चुनती है
तो आपको नहीं लगता कि जो है पूरे गैरों के वोट एक तरफ हो जाएंगे? नहीं नहीं, वो बात खत्म हो गई अभी, वो सब पहले हो गया बात। अभी ये वो लोग हमको डराते थे हिंदू लोग एक हो जाएंगे। अभी यहाँ पे कास्ट का मामला है, ये नामदारी मोगेर मुस्लिम ऐसा है। हिंदू और मुस्लिम का मामला अगर रहता तो हमारे लिए बहुत भारी है, तो हम मुकाबला नहीं कर सकते। अभी 5 कैंडिडेट है, मैं आपको मिसाल देते, आपको मेरे बात को कट किया। 5 कैंडिडेट में एक को भी फॉर्म मिलेगा बीजेपी को, और 4-5 लोग नाराज होते हैं। अभी क्यों नहीं अनाउंस करते हो? बीजेपी का इतना फंक्शन हुआ, येडियुरप्पा आया, ये आया, येडियुरप्पा, सब लोग भटकल में आके जाके सब लोग आना जाना है, मगर कैंडिडेट को डिक्लेयर नहीं किया। एमपी साहब आ रहे हैं, जा रहे। कैंडिडेट अगर आप डिक्लेयर करते तो 4-5 कैंडिडेट दूसरे पार्टी में जाते हो सब। अगर आप नहीं, सबको भी उनको यहाँ पे ऐसा लगा के रखे है, वो तुमको भी बोलते, किसको उसको बोलते, इसको भी बोलते, सबको बोलते तुम कैंडिडेट। हम समझते 5 आदमी में हम कैंडिडेट बोलते, उनके दिमाग में, मगर कैंडिडेट तो एक आदमी रहेगा। उसके बाद में बाकी पार्टी दूसरे बस में चले, सब बस रेडी है यहाँ पे, वीआरएल रेडी है, सुगमा रेडी है, वे सब एसआर सब रेडी है। बस वो अपने हिसाब से उसको होल्ड अप करे। कोई पार्टी अपना पता अभी नहीं, लास्ट मोमेंट में बोल रहेगा कैंडिडेट को। तो क्या तंजीम मंकल वैद्या को नहीं चुनेगी? मंकल वैद्या को तंजीम चुनाव करने का बहुत मुश्किल है, क्योंकि बीच में ऐसे घटना भी हमारे भटकर में मंकल वैद्या एमएलए साहब और तंजीम के साथ बहुत बड़ा एक घटना हो गया हमारे। तो पट्टन पंचायत इलेक्शन हुआ था जाली में, आपको याद है, आपको देखा होगा जाली पट्टन। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 20 सीट में हमारी 11 सीट हमारी थी मुस्लिम की, हमारे तंजीम की कैंडिडेट, और उसमें तकरीबन इनानमस हुए थे, और 5 सीट हमने कांग्रेस को साथ ज्वाइन किया था। ये बात बराबर आप सुनो, थोड़े लोगों को अभी तक सी हिस्ट्री मालूम नहीं, थोड़े लोग उनकी दादाली करके उनकी चमचे करके मन कर तुम ऐसा करते, पंगा लेते हो ऐसा। ये हकीकत बात मैं अभी आपको पेश कर रहा हूँ। 5 सीट बाकायदा कांग्रेस के साथ ज्वाइन करे, जिधर कांग्रेस के था हमारे फिर 1 सीट जेडीएस को नहीं दी, इनायत को नहीं दी। मैं मांगा, मेरा नहीं चाहिए, मैं भाई चुप बेटा, चलो कांग्रेस की गवर्नमेंट है, एमएलए कांग्रेस का है, और हमारा एमपी देश पांडे डिस्ट्रिक्ट मंत्री है, तो रहने दो, रूलिंग गवर्नमेंट है कांग्रेस की, होने दो, छोटे मोटे इलेक्शन में हम क्यों टेंशन करें। मैं खुद सदारत किया कई मीटिंगों में, हमारे सदर साहब उस दिन अक्सर मीटिंग में बेंगलुरु में थे हो, मैं खुद दिल खोल के हम लोग सपोर्ट, 5 सीट उसको कांग्रेस को सपोर्ट में, 5 के 5 हम लोग हिंदू भाइयों को हम लोग जीत के लाए। उधर मुस्लिम लोग भी ठहरे थे, उनको वापस ले, धमाया करके उनको वापस लिए। 5 सीट जीते हमारे, ये सीट 15-16 सीट भी, बाद में 3 बीजेपी की थी, 1 इंडिपेंडेंट था। हमको खुद बाद में हम लोग मशवरा हुआ सदर किसको करना, नायब सदर किसको करना। पहले हम लोग सदर किए हमारे इमरान भाई को, और हमारे और एक मुस्लिम की हवलदार शमीम बोल के उसको नायब सदर एक मुंतखब किया। बाद में एमएलए साहब थोड़ा बोला ये बराबर नहीं है, एक हमको देना चाहिए, एक हिंदू भाई को देना, चलो हम बाद में उनके साथ हमारे सदर साहब भी कांग्रेस के जिम्मेदार है, मंगल वैद्या भी कांग्रेस के, ये लोग वापस में बाकायदा मशवरा करके इमरान को हम लोग तंजीम में फिक्स किए सदर के लिए, और नायब सदर के लिए एक हिंदू औरत के लिए फिक्स। ये मामला आपस में तय हुआ, और हमको भरोसा था ये मामला हो जाएगा। तो देखा तो दूसरा दिन 3 बजे इलेक्शन है, ये दूसरा दिन हमारे 2-3 लेडीज लोग जो हमारे मेंबर चुनाव के आए थे, उनको हमारे रहीम जो अभी अध्यक्ष हुआ है, जो जेडीने का जो पहला हमारा ड्राइवर है वो, मगर वो अभी हम लोग उसको हमारे तरफ से उसको मेंबर किए, अविरत किए, उसको इतनी बड़ी इज्जत दी हमारे को। पहले एक बार जेडपी भी मेंबर हो गया हो, अभी आज उसको एक काउंसलर का मौका मिला पट्टन पंचायत। उन्होंने क्या किया, आपको अध्यक्ष होना हो के हमारे मंकल वैद्या के साथ बात करके हमारे मुस्लिम 3-4 मेंबर को उनके घर में जाके बिठा करके ऐसा किडनैप किए, और उनको कितना पैसा दिया क्या था अल्लाह को मालूम। बहरा वो लोग दूसरे दिन 3 घंटे की जो जब भी मीटिंग है जाली पंचायत में, पट्टन पंचायत, उस मीटिंग में ये गाड़ी में बैठ के एक ये उतर है, एक बुरखा 2 बुरखा, बाद में रहीम उतर है, ये क्या है, एक लोग हकम 4 मेंबर हमारे उनके साथ, और कांग्रेस के उनके साथ में 5। तो हम लोग परेशान हुए, हमको मालूम नहीं था, उनके पास यकीन भी नहीं था, फिर भी हमको मालूम था कि हमारी बाद में अंदर 3 बजे मीटिंग हुई, 4 बजे मामला हो गया कि कांग्रेस की जो सीट है रहीम की कामयाबी हुई, और हमारे तंजीम का कैंडिडेट उसको नाकाम हो गया। अब्दुल रहीम को उसने तरजीह क्यों दी? न वो तरजीह क्यों दी उसको? वो हम लोग नहीं दिए, हम लोग उसको मेंबर, आपने इमरान लंका को दिया बराबर, तंजीम ने, तो मंकल वैद्या ने उसको क्यों? मंकल वैद्या ने उसको क्यों तरजीह दी? क्यों तंजीम में उनको फोड़ना है। यहाँ दखनी नवायती, यहाँ फिलिंग करके, ये दखनी का 2-3 औरती, ये लोग हमारे एरिया में रहते हैं, उनको बाकायदा वोट डाल के मेंबर, उनको घर में जाके उनको रख के बाकायदा नवायत का और दखनी को 2 ग्रुप करना चाहिए, तंजीम में इनको फोड़ना चाहिए। ये तैयारी उसकी कामयाबी हुई। तो उनको मैं ना मालूम कि भटकर में सब मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह एक है, मगर थोड़े पैसे के लिए हमारा रहीम भी पैसे के लिए सब बिक हो गया, और रहीम की सर मंकल वैद्या की कोशिश कामयाब हुई। बाद में दूसरा दिन पेपर में आया, तंजीम दो मुखभंगा, तंजीम का मुंह काला। ये कौन किया? मंकल वैद्या। तो इतना बड़ा तंजीम को धक्का दिया है, इतना बड़ा तंजीम को चाकू मारा है, तो हम कैसे तंजीम उसको सपोर्ट करेंगे?
सवाल ही पैदा होता नहीं। अब मेरे से नहीं, कुछ से भी तंजीम के जिम्मेदार को पूछो, सवाल ही पैदा। अगर वो हमारे साथ बराबर रहता तो हमारे साथ हो सकता था कि मंगल विधायक को पूरा पूरा सपोर्ट, मैं भी, मेरे को भी ठंडा कर दे। तो ऐसा हमारा 2000 अच्छा आदमी, ऐसा कोई बात नहीं है। मगर ये जो काम किया है बहुत गलत काम किया। ऐसे हर समाज में वो जाके समाज को दो काम कर टुकड़े करने का काम कर रहा हूँ। मनकी में जाके वैसा कर रहा है, मुंडेश्वर में जाके, मुंडेश्वर का हमारा कब्रिस्तान का मसला है, वहां पे बड़ा मसला है कब्रिस्तान का। वो जो मशान घाट का बोलते हैं, जो मुस्लिम का जगह है, मशान घाट बिल्कुल रखे है। तो मुंडेश्वर वालों को मालूम रहेगा, बाद हमारे सुनने के बाद उनको ये रहे। बहरहाल हमारा जमात का जगह है, इधर मशान घाट बिल्कुल आग। ये लोग मशान घाट चुके, जो उनकी डेड बॉडी होती है, मुर्दा होते हैं, वो मुस्लिम की जगह पे जला रहे हैं। और मंकड़े साहब देख रहे हैं आराम से, उसका घर है, उसका एरिया है, तो उसके कार्यकर्ता उसके खिलाफ, और नाम बीजेपी का आ रहा है, वहां पूरा काम ये कर रहा है। ये ऐसी हालत एडमिनिस्ट्रेटर चल रहा है गांव में। ये कांग्रेस की हुकूमत है कि ये हमको ये तकलीफ हो रही है भटकल में, कुर्बानी को इतना तकलीफ, इसको मामले की तकलीफ, कल म्यूनसिपालिटी को इतना, हर जगह ये हमको समझ में नहीं आती कि भटकल में कांग्रेस की गवर्नमेंट है या बीजेपी गवर्नमेंट है। ये ऐसा है मंगलवार, तो ये 2-2 रुपए इसके, 2 मुंह का सांप बोलते हैं ना, यह मामला हो रहा है। तो ऐसे हालत में मंगलवार को कैसे हम सपोर्ट करेंगे? आप ही बोलो अभी। ऐसा है हमारे कौम का मामला। जब भी हम लोग मंगलवार के साथ मीटिंग कर रहे थे, पूरे एरिया को लोग बोले थे, सबको भी बोले थोड़े एरिया में काम किया रहेंगे, हमको मालूम है किधर किधर काम किया हो। बड़ा हर जगह जाके टुकड़े करो, हर जगह जाको तंजीम के खिलाफ लॉबी करो। वैसे आदमी को हम अभी तंजीम के सपोर्ट में कैसा करेंगे? सवाल ही पैदा होता है। लेकिन वो बोलते हैं कि जो है नहीं, हम मुसलमानों का वो जो है काम कर रहे हैं, उनके एरिया में रास्ते बिछाए। बोलने दो, बोलने में क्या होता है, किधर किधर बोलते हैं, किधर किधर काम किए हैं, सबको पब्लिक को मालूम है। आप ग्राउंड रियलिटी शुरू किए कि वो कितना काम किया है, पूरा हमारे पास उसका हिसाब है, वो कहाँ क्या किया, सब किया, हमारे पास रिकॉर्ड है। हम भी राजकीय में, हम भी डिपार्टमेंट ऐसा टच है। ये बोलता है करता है, अच्छा, बोलता है 100 की करोड़ की बात करता है, क्योंकि हमारे पास ऑफिसर लोग डिपार्टमेंट के साथ सब ZP इंजीनियर क्या PW इंजीनियर सब हमारे टच में रहते हैं। हम बोलते हैं उधर 100 करोड़ का डिक्लेयर हो गया, क्या हुआ, 100 को बोला वो MLA साहब ने, पैसा तो नहीं आया इधर, हमारे पास तो कुछ नहीं है, क्योंकि उसका हाथ में आता है ना, या कुछ बैग में या थैली में आता है ना पैसा, वो ऑफिसर DC थ्रू सीधा डायरेक्ट आता है वो ऑफिशियली। अच्छा, JDS क्या तैयारी कर रही है? नहीं, JDS क्या है इस इलेक्शन में? JDS का मुद्दा, हमारा मुद्दा बहुत बड़ा है। हम लोग मालूम है, हमारा देवेगौड़ा साहब, कुमार स्वामी साहब, ये रहित लोग है, किसान लोग है, और मालूम है बहुत खुशहाल है भाई। बात सुनो, किसान कोई, आपको मालूम है कर्नाटक में किसान की, आप महाराष्ट्र के छोड़ो, इधर कर्नाटक में कितना आत्महत्या हो गया किसान के लिए, क्या किया ये गवर्नमेंट ने, कितने लोग आत्महत्या, बीज का क्या कीमत है, इनकी हालत क्या है, बस अल्लाह ही जानते हैं। आपको मालूम, आप किसान नहीं है, हम भी किसान नहीं है, मगर हमको जानकारी, किसान के साथ रह के हमको सब जानकारी मिली है। यही जो कुमार स्वामी अपने पीरियड में क्या क्या काम किया है, वही हमारा मेन मुद्दा है। उसको लेके जाके खेड़े खेड़े में हम बांट रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं हम पेपर। कुमार स्वामी किसान नहीं है भाई, भटकल में नहीं है, भटकल के आत्रा में पूरा किसान है ना, पूरा मुंडेश्वर है, उत्तर कोप्पा है, हमारे कौम के लिए, हमारे कौम के लिए किसान वाले कम है। उनको क्या बोलेंगे? उनके नहीं, हमारे कौम के लिए बस यही है कि हमारे लोग तंजीम लोग, हम लोग बैठ के, मुझे साफ बोलने दीजिए इनायतुल्लाह भाई, हम लोग हमेशा ही कहते हैं कि जो है हमारे कौम का भला होगा, हमारी कौम का भला होगा, हमारा कैंडिडेट आना चाहिए। अब जो भी आ रहा है वो रास्ते बिछा रहा है, कहीं काम नहीं कर रहा है, तो कोई तो मुद्दा होना चाहिए। आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, मुसलमानों के लिए एक मुद्दा हो, चलो नामधारी के लिए एक मुद्दा हो, मोगेरों के लिए एक मुद्दा हो। आप अभी सिर्फ ये समझेंगे कि मैं सिर्फ गौड़ा के पास जाकर के वोट मांगूंगा, मुसलमानों के पास जाकर वोट मांगूंगा, ऐसा नहीं। हमको मोगेर का वोट भी चाहिए, नामधारी का वोट भी चाहिए, क्योंकि आप तो उम्मीदवार जब MLA बनेंगे तो सिर्फ मुसलमानों की तो नहीं बनेंगे, नहीं, सिर्फ गौड़ा लोगों के नहीं बनेंगे, बिल्कुल आप पूरे इलाके के बनेंगे। तो उन तमाम लोगों के पास, आपके पास क्या मुद्दे हैं? देखो, मैं एक बात बोलता हूँ, जो काम जब भी हमारा इंशाल्लाह तंजीम का कैंडिडेट एक बार जीत के आएंगे ना, जो हमारे बहुत सारे मसले हैं, काम ही मसला नहीं है, डेवलपमेंट है या अभिवृद्धि है, उसके सामने अमन का मामला है, हमारा कौम का मामला है, बहुत कुछ मामला है हमारे सामने। अभी मैं बोलने जाऊँ तो आप परेशान हो जाएंगे, इतना काम है हमारे को। ये सब काम देखो हमारा आदमी भी कर सकता है, आज मैं नहीं सही तो दूसरा मेरा भाई आने दो, मगर काम हमारा काम हम ही करेंगे। क्योंकि इससे मैं कितने साल कंटिन्यू MLA थे यहाँ पे, जुका खुश शमसुद्दीन साहब कितने साल MLA थे। अभी हमारी हालत क्या है, हम दूसरों के पाँव पे जाने का, उनके ऊपर झुकने का मौका है हमको। ये ऐसी हालत है ये हमारी। हर आदमी आता है, MLA को फोन आता है, पैसा और अपना अपना एरिया देखता है, अपनी हल्दी। अब हल्दी में जाके देखिए, एक हल्दी में 10-15 घर ले, वहाँ 4 रोड है। और हमारे मुसलमानों के नवाज कॉलोनी में जाके देखिए, आप कारगड्डे में जाके देखिए हालत, आजाद नगर में जाके देखो, या मुंडेश्वर में फर्स्ट क्रॉस से 10 क्रॉस है मुस्लिम के एरिया, एक भी रोड में कुछ रोड ये शख्स डाला है। देखो ये सब दर्द है ना हमारे लोगों को, हमको ही चाहिए। ये दूसरे लोगों को दर्द नहीं आता है। वोट लेंगे, वोट लेने टाइम में सब कुछ बोलते हैं, क्योंकि हम लोग इंशाल्लाह हमारे तंजीम से एक MLA इंशाल्लाह हो जाएगा। इंशाल्लाह पूरा काम हमारे तंजीम का, पूरा मसला हमारे पास रेडी है। फाइल देश बनने को हम 10-10 फाइल दिए हैं,
एक शख्स ने कहा मेरे को, तुम देश पांडे के पास जाते नहीं क्यों, हम लोग इतना काम करते ना, तो मैं बोला तुम लोग लेके जाओ ना, मैं नाम नहीं कहना चाह रहा हूँ, बहरहाल वो देश पांडे का एक चमचा हो। मैं बोला तंजीम से इतना करस्पॉन्डेंट कर रहे हैं हम लोग, देश पांडे का 10 मसले दिए हैं, 10 के बदले एक 7 मसले हल होने, 10 के बदले आधा होने दो या 2 मसले हल होने दो, कुछ भी नहीं, जीरो पोजिशन में सब आता है, बात करते हैं, हंसते जाते हैं, क्या करने का। उसको हमारे लोग खिलाते हैं, दुबई लेके जाते हैं, उसको चाय बादाम पिस्ता सब है, खजूर ला बोलते, वो आते थे इतना जाने तो आते थे, खजूर कहाँ है रे, खजूर कहाँ है क्या बोलते, ये सब खजूर खा के हमको बेवकूफ बना रहे। चलो खाने दो, बात अलग है, काम करना, इतना डेयरिंगबाज आदमी है वो, इतना पावरफुल मंत्री है, सीएम कैंडिडेट है बोलते, मगर फायदा क्या है, हमारे गांव में क्या किया, हमारे जिले में क्या किया, कितनी फैक्ट्री बनाई उन्होंने इंडस्ट्री मिनिस्टर था, पूरे बर्बाद होगी, जो फैक्ट्री है वो सब खत्म होगी, सब गरीब लोग ठुक रहे, ऐसी हालत होगी कि देश पांडे। उसका बेटे की हालत क्या हुई, जब ये इलेक्शन में चुनाव में लड़ा था, जो एमपी इलेक्शन में अनंत कुमार के सामने, अनंत कुमार के सामने क्या था, वो अनंत कुमार कुछ ऐसे नहीं थे, अनंत कुमार कैसे आ गए उसके सामने, मोदी की भी हवा नहीं थी हमारे यहाँ, देश पांडे के दुश्मन में हिंदू लोग भी पूरा सत्यानाश किया। बहरहाल वो ऐसा है मामला, वो हम बोल के सकते नहीं। बहरहाल जब भी हमारा मेंबर रहेगा तभी इंशाल्लाह हमारे कौम के लिए, हमारे काम करने के लिए, हमारे एरिया के आप जो पहले से बोल रहे काम के बारे में, डेवलपमेंट, ये सब मसला, ये सब हमारा मुद्दा है, ये सब एमएलए होने के बाद हो जाएगा। जब भी एमएलए का चांस मिलेगा तो इंशाल्लाह ये सब बात इंशाल्लाह काम हो जाएगी इंशाल्लाह। नेशनल हाईवे का क्यों नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है? नेशनल हाईवे का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, मतलब यही मैं बोला ना, हमको पहला हम लोग कहते हैं बाहर से जाना चाहिए, अभी हम लोग अंदर से जा रहे हो। अभी पहला 40 कंफ्यूज क्यों है? कंफ्यूज हो गया हो, अभी पहला हमारा तो सिस्टम था, अभी एक हद तक हो गया है इंशाल्लाह, अभी एक हद तक हमारे भटकल का पेंडिंग, होमवर्क नहीं करते क्या? पूरा होमवर्क करके डिपार्टमेंट में जाके देश पांडे साहब भी इसके बारे में थोड़ा सपोर्ट भी दिए थे, मगर उनका भी उतना वर्कआउट नहीं हुआ। फिर भी अभी एक छोटा सा एक फ्लाई ब्रिज डालने का प्रॉब्लम उनका प्रोग्राम है, और नूर मस्जिद से पेट्रोल पंप तक बाकायदा फ्लाई ब्रिज, बाद में रैम तो मट्टी डाल के जो कुंदापुर में, उसके बाद में 30 मीटर नंबर पूरा प्लान है, रजामंदी भी हुए है, और वो लोग आपस में बात भी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उसका मतलब भी हमारे तंजीम वाले और हमारे हिंदू लोग, हमारे एनजीओस हैं, जो हमारे लोग गांव के जो जिम्मेदार हैं हिंदू लोग, और हमारे तंजीम के लोग ज्वाइंट कमेटी बनाई है, उसके लिए कुछ कंप्लीट काम हम लोग सब साथ में है उसमें, और पूरा कंटिन्यू हम लोग उसमें वर्क काम करें, और देश पांडे के साथ भी कंप्लीट टच में। आखिरी सवाल आपसे, आखिरी सवाल, इनायतुल्लाह शाहबंदरी, असदुल्ला और परवेज कासिम जी साहब और हमारे जज, साबिक जज साहब, इन चारों के अलावा और कोई चेहरा है शहर में जो उम्मीदवार का अपना एप्लीकेशन दे सकता हो? कौन भी दे सकता है ना, उसमें कुछ बात नहीं है। मैं लास्ट में मीटिंग में बोला, हमारे तंजीम में मीटिंग हुई, हमारे एनआरएस के लोग आए थे, जो दुबई के, कतर के, सऊदिया के, सब लोग आए थे, तकरीबन एक 80-90 लोग थे वो लोग, और हमारे तंजीम की पूरी इंतजामिया थी। सामने बात हुई, इलेक्शन के बारे में थोड़ा चर्चा हुआ, और मैंने कहा ऐसा ऐसा हम लोग इतना वोट लिए, बोले इतना वोट लिए, वो हम मंगल विद्या को थोड़ा देना अच्छा है, आपके सर गई, आपके जैसे ही एक सवाल किया, तो मैं बोला ऐसे ऐसे मामला है, जितना वोट हम लिए हैं ये हमारा कौम का वोट है, जो मैं 28,000 वोट लिया हूँ इस वक्त, ये हमारे तंजीम की मेहरबानी या पार्टी की मेहरबानी, ये हमारा कौम का वोट है, इसको आप जाया मत करो, इसको आप जाया मत करो। बोला मैं इतना मेहनत से, जो इलेक्शन में हमारा कौम पहले हमको बोली थी, हमको इलेक्शन लड़ना है, हमारा जीतने का मकसद है, हमको ओकड़ होना है, हमारा मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम, पूरे हमारे गांव में जितने भी मुसलमान में फिरके हैं, सब लोग मिल के तंजीम एक ओकड़ होकर इतना परसेंटेज में वोट डाल के हम लोग इतनी बड़ी कामयाबी हुई है, तो हम जन्म में उसको हम कभी भूल सकते। मैं तो हारा हूँ मगर मेरी कौम नहीं हारी, मेरे कौम की जीत हुई। कांग्रेस वाले भी आज हमको बुला रहे हैं, और जेडीएस वाले भी बुला रहे हैं, सब लोग भी हमको बुलाए, क्यों? हमारे वोट देख के हिल गए हो। देखो हमारे मुजम्मिल साहब को अभी बीच में चेयरमैनशिप मिली थी ना स्पाइस बोर्ड की, तो क्यों ऐसे ही मुजम्मिल बोल के दिया, बोल के समझे आप? उनको मालूम हुआ देश पांडे को ये कांग्रेस के लोग भी हमारा वोट है, हमारा वोट बैंक है, ये सब जेडीएस में गए, इनको भी खुश करना बोल के उनको सीट दे दिया। एक बार हारते ये लोग हल गए पूरे। अब एक बार ठहरेगा हमारा कैंडिडेट, इंशाल्लाह जीतेगा जरूर, और नहीं जीते तो नेक्स्ट ये नहीं कांग्रेस में एमएलसी भी दे सकते हैं हमको। ये हमारा मामला, ये इसको हम घट करना, ये मैं हमारे भाइयों को कहा, और आपसे भी सबसे मैं यही दरखास्त करूँ, हमारा वोट है उसको हम जाया मत करने दीजिए, हमारा वोट बाकायदा है। अगर आपको इनायतुल्लाह पसंद नहीं है, कार को उड़ाओ, इनायतुल्लाह को सेट में रखो, मुजम्मिल भाई है ना, उनको साथ दो, वो भी हमारे जज हैं, वो भी काम के लीडर हैं, वो कांग्रेस पार्टी में, उनको तो वो भी नहीं चाहिए। यूनुस भाई है, मैं यूनुस भाई के सामने बोला, काजा यूनुस को भी थोड़ा इंटरेस्ट है, उनको भी बीच में उसका भी नाम आ रहा था, मैं वो भी रेडी हो जाओ, और आप थे तो उनको लाओ। इनायत को पसंद है, छोड़ो इनायत को, नहीं यसे माया का बेटा है आफ्ताब बोल के, उनको भी लाओ।
मेरा कहने का मतलब ये कि है कि मियाँ भाई को लाना चाहिए, हमारे आदमी को किसको भी लाओ, हम सब मिलके इंशाल्लाह लड़ाई करेंगे, ये इंशाल्लाह जरूर हमारी कामयाबी हो जाएंगी। ये मेरी आखिरी बात है और 100% इंशाल्लाह मैं बोलता हूँ इंशाल्लाह बाकायदा हम लोग एक होना, ये नहीं कि हम डरने का नहीं। बीच में एक लड़का या एक बुजुर्ग आदमी बोलते थे नहीं हम लोग बहुत तकलीफ है, हम लोग उनको ही देना चाहिए, गैरों को देना, ये सब क्यों डरने की जरूरत है? जब भी मंकल रहता है कास्ट का वोट 8 से 10 हजार है जनाब, मोगेर का वोट 8,000 है, 8,000। अब वो इतना वोट ले सकता है तो हम भी मेहनत करेंगे, हम भी तो उनको खुश करेंगे ना। हम क्यों हिम्मत आने का, हमारा इतना वोट है, खुद हमारा 45,000 वोट है हमारे कॉन्स्टिट्यूट में, हमारे दुबई में लोग है बाकायदा, इतना वोट है हमारे पास। अभी हम हिम्मत आने की जरूरत नहीं, हमको सपोर्ट करो और पब्लिक को भी मैं यही करो, हमको तुम हिम्मत दो, हमको डाउन करने की, हमको पुश करने की बात मत करो ना, हमको जोर दो, हमको वोट, तुम जाओ आगे, इनायत भाई आगे चलो, हम तुम्हारे साथ में है, ये नाराज हो तुम हमको क्यों डाउन करते हो? ये इनायत भाई आप आगे चलो, हम आपके साथ हैं, लेकिन एक बात मुझे बताइए, जेडीएस क्या आपको टिकट दे रही है इस बार? नहीं इंशाल्लाह पक्का पक्का मिलेगी इंशाल्लाह, पक्का मिलेगी। बात हुई आपसे? बिल्कुल बात हुई कुमार स्वामी के साहब से और देवगढ़ साहब से, हमारे फारूक भाई बोल के है, वो सब हमारे कांटेक्ट में है और अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब मुजम्मिल साहब भी कांग्रेस में कोशिश कर रहे हैं बेचारे, अरे उनका हाल है, उनको अपनी पार्टी में कोशिश करने दो, हम हमारे पार्टी में कोशिश, अभी किसको मिलते क्या वो लास्ट में सब मालूम होता है। अगर को भी मिल गई टिकट, नहीं मैं कहता हूँ कांग्रेस से मुजम्मिल साहब को भी मिल गई तो देखना चाहिए ना, उस टाइम पे जो इलेक्शन का मोमेंट था, अभी जब तक हमारी तंजीम में अगर फैसला हुआ तो तंजीम उससे पहले फैसला करेंगी ना। अब तंजीम का फैसला बाद लो, आपने सवाल नहीं किया, बाद लोग कभी भी मेरे को पूछते हैं आप लोग तंजीम फैसला करना आप क्या करेंगे, वही सेम सवाल है आपका, सेम लगभग। अब ऐसा कि अभी तंजीम आखिर में सवाल या फैसला करें, जब तक हम चुप बैठना होता है क्या? नहीं होता है। पूरे विलेजेस में जाना, खेड़ियों में जाना, 244 बूथ है हमारे यहाँ, 244 बूथ, उसमें मुस्लिम के बूथ 50 रहेंगे, तो 50 बूथ निकालो वहां से, डायरेक्ट 190 बूथ खाली हिंदू के एरिया में, 190 विलेजेस में हमको फिरना पड़ेगा, 190 बूथ में जाके हमारी कमेटी बना पड़ेगा, हर गांव में हमारे हिंदू भाइयों की कमेटी होना चाहिए, जिसमें पूरी जात के लोग, नाइक हो, नायंदारू हो, गौड़ा हो, मराठी हो, सबको मिला के 25 आदमी की कमेटी बना के हमको फिर दूसरे गाँव में जाना, फिर वहां कमेटी बना, ये सब काम शुरू करना चाहिए। अभी शुरू हुआ हमारा, 1 साल से हम उसके पीछे हैं, अभी इंशाल्लाह उसको एक बात नहीं, इंशाल्लाह तंजीम का फैसला लास्ट में 2 महीने 3 महीने के बाद उसको माहौल में करेंगे, जब भी तंजीम का फैसला हो गया इंशाल्लाह उसको हम सलाम मानेंगे हम इंशाल्लाह, इसके बाद नहीं है इंशाल्लाह। नाज़रीन ये थे हमारे मेहमान सियासी, पहले हमारे रूबरू के प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं, जेडीएस के लीडर हैं भटकल तालुका से। हम आपसे उम्मीद लगाते हैं कि जो है जो भी सियासी चालें चलें या जो भी वो कौम के लिए और शहर भटकल की तरक्यात के लिए और पूरे ताल्लुक़े के लिए जो है वो कारगर साबित हो। तो नाज़रीन ये थी हमारी बातें, इंशाल्लाह फिर अगले किसी और रूबरू के इसमें किसी और शख्सियत के साथ, हो सकता है वो कोई आलिम शख्सियत हो या फिर कोई सियासी समाजी या इल्मी शख्सियत हो, उनके साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। फिर आप मुझे और इनायतुल्लाह भाई को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।